साथियों, कैसे हो आप लोग। एक नोटिस मैं लेकर आया हूँ जो हजारीबाग से आया हुआ है। और ये आपका असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के जो है कार्यालय से आया हुआ है। इसमें अच्छा खासा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, उस तरफ जाने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वैकेंसी जो है आपके लिए मैं लाते रहता हूँ और डेली इस तरह का जो है कुछ ना कुछ अपलोड करते रहता हूँ। तो मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं जो है इस चैनल के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कौन सा कार्यालय से आया हुआ है। असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग के कार्यालय से आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये किस चीज़ का वैकेंसी है। तो ये अस्पताल से रिलेटेड है, तो आप देख ही लिए है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा आधारित पदों पर विभिन्न कार्यक्रमों में एएनएम, ठीक है, स्टाफ नर्स, ये देखिए पद का नाम है एएनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन है ना, उसके बाद काउंसलर है ना, उसके बाद फार्मासिस्ट आदि की नियुक्ति हेतु बैकलॉग सहित विज्ञापन है ये। ठीक है, तो आपने देखा अभी यहाँ पर कितने पदे हैं और इस तरह का और विभिन्न सारे जो है पद है जिसमें जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ये आपका जो है अंतिम तिथि देख लीजिए। यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि जो होने वाला है 30 जुलाई तक होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आज हो गया आपका 14 जुलाई। तो आपके पास अभी 15-16 दिन टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें और जो है डिटेल से कुछ जानकारियाँ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत जिला स्वास्थ्य समिति हजारीबाग के द्वारा संविदा के आधार पर, संविदा का मतलब होता है कि ये आपका जो टेंडर हो गया एक तरह का। ठीक है, बैकलॉग सहित जो है, देखिए यहाँ पर एएनएम, ठीक है, एएनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, ठीक है, प्रखंड डाटा प्रबंधक, काउंसलर, फार्मासिस्ट एवं अन्य निम्नांकित पदों हेतु, जो नीचे बहुत सारे पद हैं उनके ऊपर जो है ये वैकेंसी आई हुई है। तो वांछित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से निवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए नीचे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखते हैं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया आपको 30 जुलाई 2026 तक है। ठीक है, आवेदन पत्र असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग के अधिकृत वेबसाइट जो है, आप कहाँ पर इसको जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वेबसाइट है NHM हजारीबाग.in के माध्यम से जो है अपलोड किया जा सकता है। तो आप इसमें जाकर जो है आप जो है आवेदन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है दिनांक जो है, दिनांक यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो है दिनांक, यहाँ पर आपको देखने से पता चलेगा, ये रहा आपका दिनांक 30 जुलाई 2026 के बाद जो प्राप्त होंगे आवेदन। ठीक है, जो भी आवेदन उसके बाद जो भरा जाएगा उसका जो है उसके ऊपर जो है कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग समय रहते हुए जो है इसका फ़ायदा उठा ले, है ना। और इसका जो है बहुत ही अच्छा वैकेंसी है आपका। तो अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास इसका क्वालिफिकेशन तो है, तो आप इसका जो है ज़रूर से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं क्या बता रहा है। वही जो विचार नहीं किया जाएगा, है ना। उसके बाद संविदा आधारित पदों के नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के विवरण जो नीचे दिया हुआ है इसे। ठीक है, तो जो है उनके जो आरक्षण आपको जो भी आप जो जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर जो है आपकी कितनी वैकेंसियां हैं वो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। बहुत सारी पोस्टें आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके विचार करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एएमएनएस का जो है वो अनरिजर्व जो है जनरल, उनके जो वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 11 है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के जो 3 है, एसटी के नहीं है, एससी के जो 12 है, BC1 का 1 है और BC2 का 1 है। इस तरह से टोटल जो है 28 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, उसी तरह आपका स्टाफ नर्स का जो है, ये इस तरह से आप देखें टोटल 46 आपका होने वाला है वैकेंसी, जिसमें आपका 21 जो है ये आपका यूआर है, यानी कि अनरिजर्व पोस्ट ये है पद है। और 5 जो है आपका ईडब्ल्यूएस है और एसटी का एक भी नहीं है।
और 12 जो आपका एससी का होने वाला है, ठीक है। 12 एससी का है, बीसी का जो है आपका 4 है, और बीसी 1 का 4 है, बीसी 2 का 4 है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ये हुआ। उसके बाद रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का आप देखें यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर जनरल का एक है, और इस तरह से टोटल एक ही वैकेंसी सिर्फ जनरल के लिए है। लैब टेक्नीशियन का जो है यहाँ पर 5 वैकेंसी है, जिसमें से आपका 4 वैकेंसी जनरल का है और 1 वैकेंसी आपका ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी तरह आपका जो है फार्मासिस्ट का आया हुआ है, जिसमें टोटल जो है 1 वैकेंसी है, जो कि सिर्फ जनरल के लिए है ना। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत सारे वैकेंसी आपके आई हुई है, जिसको आप नीचे स्क्रॉल करने से पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखते जाइए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है, ठीक है। तो हम इतने जो है पढ़ नहीं सकते, टोटल 8 पेज का है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं, पेज को जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इस तरह से आप जो है देखें। आप अगर जो है इसमें जाना चाहते हैं, इस सबको भरना चाहते हैं, तो बिल्कुल भरिए, ठीक है। ऐसे घर में बैठे रहने से अच्छा है कहीं पर जो है आपको जॉब अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है ना, तो इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। वो सारे जो अभी मैंने देखा बताया पोस्ट और कितने सारे वैकेंसियाँ खुले हैं, वो उनके बारे में था। अब यहाँ पर शर्तें रखी गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये शर्तें क्या रखी गई हैं? उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन 1 वर्ष के संविदा आधारित पद के लिए किया जाएगा। मतलब कि ये जो है आपका टेंडर 1 साल के लिए रहेगा, 1 साल के लिए आपको जो है किया जाएगा, इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। और उसके बाद जो दिया गया है यहाँ पर देखें तो आवश्यकता अनुसार जो है चयनित अभ्यर्थी जो रहेंगे, जिसका सिलेक्शन हो गया होगा, उनको जो है कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर, उनके जो कार्य को देखते हुए कि वो कैसा काम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर जो है प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करके वहाँ पर दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो आपका जो है टेंडर बढ़ाया भी जा सकता है ना। तो उसके आधार पर आपको जो है वहाँ पर बढ़ाया जाएगा, आपका कार्य के आधार पर। उसके बाद देखें यहाँ पर संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को जिला स्वास्थ्य समिति हजारीबाग के द्वारा 1 माह का अग्रिम नोटिस, ठीक है, अथवा 1 माह का जो है मानदेय भुगतान कर बिना कारण बताए हुए संविदा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किसी भी कारणवश जो है आपको जो है वहाँ से जो है आपका टेंडर ख़त्म किया जा सकता है, अगर कुछ ऐसा कारण रहा तो, है ना। तो उसके बाद देखते हैं संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को जो है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जो राज्य सरकार ने तय किया है कितना भुगतान होना चाहिए, उतना आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके जो है अतिरिक्त इन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अस्थायी सेवकों का जो सुविधा भत्ता के अनुरूप कोई सुविधा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो भी सरकार के द्वारा जो है सुविधाएं हैं, वो उनको जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है, आप अगर ये टेंडर के थ्रू जा रहे हैं, तो उतनी सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएंगी जितनी जो है जो जॉब नौकरियां जो लेती हैं उनको मिलते हैं, है ना। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भविष्य में सेवा अस्थायीकरण का दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं आप दावा कर सकते कि हम जो है इसमें पूरे जो है ज़िंदगी जो है इसमें नौकरी करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको कभी भी जो है वहाँ से हटाया जा सकता है। संविदा नियुक्ति हेतु चयन समिति समिति जो है हजारीबाग द्वारा लिया गया निर्णय सभी को मान्य एवं बाध्यकारी होगा, ठीक है। जो भी हजारीबाग का समिति जो है इसके ऊपर निर्णय लेंगे, उस सबको मानना होगा, ठीक है। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या बता रहा है यहाँ पर आप देखिए, चरण 1 में जो है आपको बताया जा रहा है कि योग्य उम्मीदवार जो है इस वाले पोर्टल पे, जो मैंने बताया था ऊपर भी, इस वाले पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद चरण 1 का ही में आप देखें तो ऑनलाइन ये 2 है, ठीक है, चरण 2 है। ऑनलाइन आवेदन जो है 14 जुलाई से शुरू होगा, ठीक है, और 10 बजे से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जो अभी पास हो गया आज, तो आपका आज ही है 14 जुलाई, सॉरी। तो 10 बजे से ये शुरू होगा आज से, है ना। तो आप इसको जो है कर सकते हैं, आवेदन भर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैं बताऊंगा क्वालिफिकेशन नीचे इसके बाद, ठीक है। उसके बाद आप देखें चरण 3 में क्या बोलता है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो है अंतिम तिथि, जो मैं ऊपर 2 बार बताया, ये तीसरा बार बता रहा हूँ आपको, 30 जुलाई का है, ठीक है, अंतिम तिथि। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र भरते समय जो है आपको क्या क्या रखना है, आवेदन को पंजीकरण करना होगा, ठीक है। आवेदक को पंजीकरण करना होगा, सॉरी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बता रहा है कि आवेदन जो है पत्र भरते समय आवेदक को पंजीकरण करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें अपने जो है बुनियादी जानकारी, जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, है ना। ये तो नॉर्मल होता है, जब भी आपकी कोई भी चीज़ में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब देना ही होता है, ठीक है।
और कौन से आप कोटि से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर देना है ना। आधार नंबर देना है। जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका जो है ड्रॉप डाउन बॉक्स के नीचे जो है चयन आपको वहाँ से करना है, ठीक है। ये आपको रजिस्ट्रेशन के समय करना है। जो भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका चयन करना है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्या बताता है। पंजीकरण करने के बाद आवेदकों को जो है लॉगिन ओटीपी के लिए अपनी ईमेल आईडी की जांच करनी होगी, ठीक है। आपका जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे आवेदन करने के लिए तो उस समय आपको ओटीपी आएगा ईमेल आईडी में, उससे आप जो है इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद आवेदक को जो है फिर से वेबसाइट पर जाना होगा और ईमेल आईडी से साझा किए गए क्रेडेंशियल्स के साथ जो है फिर से लॉगिन करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, आवेदक को डैशबोर्ड पर उपलब्ध व्यक्तिगत विवरणी को बहुत ध्यान से पूरा भरना होगा, ठीक है। जो भी वहाँ पर आप फिल करेंगे उसको बहुत ध्यान से फिल करना है आपको, है ना। जल्दबाजी नहीं करना है, आपके पास टाइम बहुत है तो आराम से फिल कीजिए ध्यान से, है ना। आवेदक जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है उसकी पात्रता मानदंड के अनुसार शैक्षणिक विवरण जो मैं यहाँ नीचे बताऊंगा वो जो है आपको सबमिट करना होगा, जो ठीक है। जिस भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके लिए या नहीं है, अगर है तो उसको जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। आप जिस पद के लिए भी आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर, आवेदक को पदों की पात्रता के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर वहाँ पर जो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का डिमांड करेगा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं पर किया है जो आपके पास है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। कंप्यूटर दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणिता प्रति छायांकित अर्हता अनुरूप, ठीक है। ये क्या है, जो भी ये कंप्यूटर से रिलेटेड आप अगर कोर्स किए हैं तो उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो जो है आपको करना है, अपलोड करना है। आरक्षण के दावा है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए। अगर आप जो है आरक्षण लेना चाहते हैं, चाहे BC1 BC2 या फिर EWS में किसी में भी आप लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो है आपके पास होना चाहिए। जो भी सक्षम पदाधिकारी है उसका मुहर साइन किया हुआ है ना। उसके बाद देखते हैं, आवेदक को पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित प्रारूप के अनुसार सबमिट करना होगा, ठीक है। तो आपको जैसा कि हर जो है फॉर्म में किया जाता है, जितने भी आप वैकेंसी भरी होंगी अब तक सभी में आपको फ़ोटो जो है रिसेंट का फ़ोटो डालना है और उसमें जो है सिग्नेचर करके उसको जो है फ़ोटो वो अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, आवेदक जिस पद के लिए भी आवेदन कर रहा है उसके लिए शुल्क जमा करना होगा। तो यहाँ पर उसके ऊपर शुल्क भी लागू है तो आपको जो है वहाँ पर पता चल जाएगा कितना शुल्क लगेगा। और सभी चरणों को पूरा करने के बाद उम्मीदवार को सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा ताकि जो है अंतिम रूप से आवेदन को जो है प्रक्रिया को जो है पूरा किया जा सके, ठीक है। इस तरह से आपको जो है आवेदन पूरा करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। उम्मीदवार उम्मीदवार जो है आवेदन सबमिट करने के उपरांत जो है भरे हुए आवेदन को प्रिंट आउट सुरक्षित रखेंगे। जो भी आपने आवेदन भरा उसके बाद जो है उसको सुरक्षित से अपने पास प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। अब उम्र सीमा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये जरूरी चीज़ें हैं इसलिए इसको मोटे अक्षरों में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि विज्ञापति पदों के लिए जो है अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित जो है, ठीक है, उसका 35 वर्ष का है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष का है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर महिला अनारक्षित जो है ना, महिला अनारक्षित जो है उनके लिए, हाँ, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 साल है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल है, ठीक है। उसके बाद जो है उम्र सीमा में छूट किनको है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि विकलांग विकलांग, ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए 40% का छूट है और अधिकतम जो है 5 वर्ष का छूट है। दोनों में से जो भी होगा उसमें जो है आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। और उम्र सीमा का गणना कैसे किया जाएगा तो उसका जो है उसका आधार जो है 30 जून 2026 को मान करके किया जाएगा, ठीक है। उम्र का कैलकुलेशन निकाला जाएगा। उसके बाद नोट में देख लेते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है कि आवेदकों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन का कोई से इसमें व्यवस्था नहीं है, आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। किसी अन्य मोड से प्राप्त आवेदन का पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, किसी भी जो है दूसरे तरह से अगर आप आवेदन करते हैं तो उसका जो है उसके ऊपर कुछ भी विचार नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका नोट में, है ना। ये प्रॉपर जो है ऑनलाइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शुल्क देखें तो शुल्क यहाँ पर बताया जा रहा है कि
सभी आवेदकों को नीचे दिए गए विवरणी के अनुसार गैर वापसी, मतलब कि ये वापस नहीं होगा जो भी शुल्क आप देंगे, है ना। योग आवेदन जो है शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए आप तो पता चलेगा सामान्य और ओबीसी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 300 रुपया है, ठीक है। और जो है एससी एसटी महिलाओं, जो महिलाएं श्रेणी में आते हैं उनके लिए 200 रुपया है ना। उसके बाद देखें यहाँ पर तो क्यूआर कोड यहाँ पर दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। आवेदन शुल्क सूचना शुल्क के ऑनलाइन अर्थात क्यूआर कोड के से भुगतान के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होंगे। भुगतान सफल नहीं होने पर, है ना, अ, सफल नहीं होने पर उनके अभ्यावेदन पर जिला स्वास्थ्य समिति हजारीबाग द्वारा किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका जो है वहाँ पर सक्सेस नहीं होता है पेमेंट, तो फिर जो है आपका आवेदन जो है बेकार है, उसके ऊपर कुछ भी सोच विचार नहीं किया जाएगा। तो कृपया जो है पेमेंट अच्छा से करवा लें, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखें स्क्रीन पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करें। आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं, है ना। इससे स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान सफल होने के बाद ट्रांजेक्शन नंबर, यूटीआर नंबर जो है होता है उसको वहाँ पर आपको दर्ज करना है और भुगतान का स्क्रीनशॉट इमेज अपलोड कर दे। और वहाँ पर जो है आपको ये दोनों काम करना है, ठीक है। जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका ट्रांजेक्शन नंबर या फिर यूटीआर नंबर वहाँ पर लिखना है, और भुगतान करने के बाद जो स्क्रीनशॉट आप करेंगे उसका जो है वहाँ पर अपलोड करना है फोटो, ठीक है। तो इस तरह से था आपका पेमेंट करने का। अब प्रवेश पत्र और परीक्षा क्या क्या है, इसका सीन रहेगा, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आवेदन पत्र, यहाँ पर देखें आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद जो है हम प्रवेश पत्र जारी करने और परीक्षा की तिथियों की जानकारी आपके द्वारा आवेदन करते समय प्रदान किए गए ईमेल आईडी, जो भी आप आवेदन करते समय ईमेल आईडी दिए हैं उसमें जो है आपको जो है अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो और आपको जो है समाचार पत्रों में भी इसका अपडेट दिया जाएगा, तो आप कृपया अपडेट रहिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने आवेदन कर लिया और आप आराम से हो गए, आपको कुछ पता ही नहीं, ठीक है, देश दुनिया का। तो आपको जो है इसमें देखते रहना होगा कि कब जो है एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। अब चयन कैसे किया जाएगा उसके बारे में देख लीजिए अभी यहाँ पर। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी प्राप्तांक तथा आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा, कौशल जांच एवं साक्षात्कार में से एक अथवा, ठीक है, अधिक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि आपका इसमें इंटरव्यू होगा, लिखित परीक्षा भी होगा, और जो भी आपके पास जो है तकनीकी है जैसे कि डिग्रियां हैं उनके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा, है ना। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का मूल्यांकन जो है कुल 100 अंकों के आधार पर जो है किया जाएगा, जिसमें से 60 अंक शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर जो है प्राप्तांक के आधार पर एवं शेष 40 अंक आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा, कौशल जांच एवं साक्षात्कार में से एक अथवा अधिक के आधार पर किया जाएगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर समझ गए होंगे कैसे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। 100 अंक में से जो आपका 60 अंक जो है वो शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर जो है आपको मिलेगा, और बाकी 40 जो अंक है वो जो है आपको परीक्षा परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर मिलेगा, है ना। तो जो है यहाँ पर आपको दोनों बहुत ही मायने रखने वाली चीज़ें हैं, तो आपको जो है अच्छा से जो है आपका इसका प्रिपरेशन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखें आप तीसरा नंबर में योग एवं अयोग अभ्यर्थियों की सूची जिला वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। अगर आप इसके काबिल हैं, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो आप इसमें जो है वेबसाइट में ही आपको दिखेगा, जो मैं आपको बता दूंगा जब भी ये जो है होगा उस समय में बता दूंगा आपको। उसके बाद देखिए चयन प्रक्रिया में जिला स्तरीय आरक्षण के सभी बिंदुओं का अनुपालन किया जाएगा, ठीक है। तो चयन जैसे भी किया जाएगा तो उसमें मद्देनजर नज़र सब चीज़ के रखते हुए किया जाएगा। ऐसा नहीं कि है ना कि जैसे मन के वैसे चयन कर लिया, ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने के पहले संसूचित रिक्तियों में बदलाव किया जा सकता है। समझ में आ रहा होगा आपको, जो भी ऊपर में दिया गया है सूची, जो भी आपने अभी देखा, जो भी लिस्ट देखा, उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी अगर हो सके तो बदलाव किया भी जा सकता है, ठीक ना, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। उसमें चयन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किए गए मेगा सूची से जो है मेगा क्रमांक के अनुसार रिक्ति के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन, है ना, किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेगा सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी प्रकार आदर्श आरक्षण रोस्टर, है ना, का अनुपालन करते हुए, ठीक है, का अनुपालन करते हुए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। अगले 2 वर्षों के लिए अनुमान्य होगी, अर्थात इस मेगा सूची के आधार पर जो है रिक्ति के
यहाँ पर देखिए, रिक्ति के अनुरूप अगले 2 वर्षों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अगले 2 वर्षों के लिए भी उनको जो है रखा जा सकता है। जो भी मेगा सूची जो है जिसमें आपका सिलेक्शन में नाम आएगा, तो अगले 2 वर्ष के लिए जो है आपको रखा जा सकता है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, तो एक एक से अधिक पदों के लिए जो है अभ्यर्थियों का द्वारा अलग अलग आवेदन पोस्ट कोड को स्पष्ट करते हुए जो है, यहाँ पर देखिए आप, स्पष्ट करते हुए समर्पित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे ये दिए हुए हैं। एक लास्ट वाला पढ़ देते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शैक्षणिक योग्यता में सीजी सीजीपीए है ना स्कोर प्राप्त है, उन्हें संबंधित संस्थान का सीजीपीए चार्ट प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा संस्थान द्वारा प्रदत्त सीजीपीए चार्ट प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उनके लिए 1 से 10 के बीच प्राप्त सीजीपीए को 10 से गुना कर तथा 1 से 5 के बीच प्राप्त सीजीपीए को 20 से गुना कर प्राप्तांक निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कि कैसे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। जो भी आप सर्टिफिकेट देंगे तो उनका जो है कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद जो है आपका जो है समय सीमा यहाँ पर देख लेते हैं किसका कब तक समय रहेगा। यहाँ पर आवेदन अपलोड करने का समय जैसा कि मैंने बताया आपको 30 जुलाई शाम 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद जो है आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी जो है आपका, जो भी आपका उसमें गलत है उसको सही करना है, तो आपका 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक रहेगा। ठीक है, आप उसको सुधार कर सकते हो। उसके बाद जो है योग्य अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा, तो ये 16 जो है अगस्त को किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आयोग, चौथा नंबर देखें, आयोग अभ्यर्थियों के जो है द्वारा त्रुटि निराकरण जो है, आपको अगर किसी प्रकार का जो भी मेगा सूची जारी होगा उसमें जो है आपको अगर बदलाव करना है, कुछ नाम गलत होंगे, फादर का डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह कुछ भी, तो आपको जो है 17 से लेकर 21 अगस्त तक जो है चेंज करा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद योग्य अभ्यर्थियों के अंतिम सूची का जो प्रकाशन, जो लास्ट सूची होगा, फाइनल सूची का प्रकाशित किया जाएगा 23 अगस्त को किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रवेश पत्र निर्गत करने का जो है, जो आपको जो है आपको फाइनल पत्र कब मिलेगा आपको, ये एडमिट कार्ड, तो आप देखें यहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा 24 अगस्त और से लेकर 26 अगस्त तक मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद परीक्षा कब होगा आपका, तो आप देखें यहाँ 30 अगस्त से लेकर ये आपका 6 सितंबर तक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है लिस्ट निकलेगा, है ना। उसके बाद देखते हैं आवश्यकता अनुसार, यहाँ पर देखें समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार चयन चयन समिति हजारीबाग को होगा। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो इसका जो यहाँ पर ऊपर आपने देखा डेट, इसको जो है चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं विभिन्न पदों से संबंधित कोटिवार विवरणी, आयु सीमा, वांछित शैक्षणिक योग्यता, मानदेय एवं अन्य संबंधित विवरणी हजारीबाग जिला के वेबसाइट जो आपने देखा www.hazaribagh.nic.in के माध्यम से जो है प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए कुछ ये है आपका क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, कौन सा पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। और सैलरी यहाँ पर साथ ही साथ दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको जो है पढ़ें, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको जो है जल्दी जल्दी फास्ट करूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। ये टोटल जो है 8 पेज का है, जिसमें अभी हम 4 पेज में हैं, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके जो है देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको कौन सा पोस्ट के लिए, तो आप एक बार जो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें अच्छा खासा सैलरी है, 10 से ऊपर ये लगभग है ना, तो 10,000, 15, 17,000, 12,000 ऐसे करके है। और ये सारे वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से जो है देखें और समझें, और जो है अगर आप इसके काबिल है तो आप जो है पक्का इसमें जो है आवेदन करें। ठीक है, 30 जुलाई तक इसका आखिरी डेट है, तो आप जो है समय रहते हुए इसको कर लें। ठीक है, इस तरह से जो है मैं इस वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। और अगर आप जो है ऐसा अपडेट डेली चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा जो है अपडेट डेली लाते रहता हूँ, है ना। और ये बहुत काम का चीज़ होने वाला है आपके लिए, तो कृपया कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। यहाँ पर ये देखिए कितने सारे पोस्ट आए हुए हैं, ये लगभग जो है 40 पोस्ट से आसपास में आए हुए हैं। देखिए 37 पोस्ट टोटल आया हुआ है। ठीक है, और वैकेंसी बहुत अच्छा खासा है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।